महादेव को प्रसन्न करने में मग्न दिखाई दिए। लखनऊ के बंथरा में एनएचएआई द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, वहीं लाल रंग के निशान को लेकर व्यापारियों में आक्रोश। लखनऊ के कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे NH 27 पर NHI द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया। पूर्व में अतिक्रमणकर्ताओं को स्वयं द्वारा अतिक्रमण हटा लेने की नोटिस NHI द्वारा दी गई थी, जिनमें से काफी अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा अपने अतिक्रमण को हटा लिया गया। इसके बावजूद व्यापारियों का आरोप है, 18 मीटर लेने के बावजूद कहीं 6 मीटर, कहीं 4 मीटर तो कहीं 3 मीटर का फासला देखकर एक लाल रंग का निशान लगा दिया। इस बात को लेकर व्यापारियों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में सूचना इंडिया की टीम ने जायजा लिया कि स्थानीय निवासियों से बात। स्थानीय लोगों का साफ तौर से कहना है कि जहां पे निशान लगाने के बाद भी उन्होंने दोबारा निशान लगा दिया। कहे पहले पीला निशान लगाया, उसके बाद रेड निशान लगाया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि मैं इस समय नेशनल हाईवे 27 पे खड़ा हुआ हूं। यहां पे लोगों का साफ तौर से कहना है कि पहले उन्होंने पीला प्लस का निशान लगाया, उसके बाद आगे ही उसके देख सकते हैं कि उसने रेड निशान लगा दिया। कहीं ना कहीं साफ तौर से इन लोगों का आरोप नज़र आ रहा है कि ये जो सरकार द्वारा है उनके साथ में गलत किया जा रहा है, उनके मकानों को गिराया जा रहा है, उनका परिवार कहाँ रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पे, क्या नाम है आपका? सचिन गुप्ता। गुप्ता जी, क्या आरोप है आपका? हमारा आरोप यह है कि जो NHIO ने आज से पुराना या जो हमारे पास पुरानी नोटिसें दी हैं उसके आधार पर बीच रोड से 18 मीटर पे उन्होंने निशान लगा दिया था। आज तक हम लोगों को 18 मीटर पता था, और जबकि हम लोग अपने स्वेच्छा से पूरी बाजार, जबकि गलत आरोप लगा कि मकानों की वजह से रोड जाम हो रहा था, जबकि उसके अन्य कारण हैं। हमारे मकान, आज हमारा मकान 50 साल पुराना है। हमारे मकान में जो मंदिर है आज 200 साल पुराना है। इतने पुराने मकान हैं। हम लोग पीछे से थे तो मैंने अपना मकान खुद 18 मीटर उनके जगह छोड़ दी। जहाँ तक उनका पीला निशान था मैंने अपनी जगह छोड़ दी। उसके बाद जैसे ही जगह छोड़ी वो अपना एक नया निशान लेके आए जो लाल निशान पीले निशान से भी अंदर है। कितना अंतर आ रहा दोनों निशान के बीच में? ये हर जगह अलग अलग डिफिनीसन है। मेरे मकान पे 6 फीट है, ये बगल में मेरे पंजाब नेशनल बैंक है उसमें जा रहा है 8 मीटर, उसके आगे बढ़ रहा है ये 10 फुट, उसके आगे 12 फीट। इसी तरह जैसे ही वो कर्व घूमता गया वो निशान की मार्जिन बढ़ती गई। जबकि अगर वो मार्जिन पे लेंगे तो ना ज़मीन रहेगी ना व्यापार रहेगा। तो आपका साफ तौर से कहना है कि 18 फीट निशान लगाने 18 मीटर निशान लगाने के बाद उन्होंने फिर 6 फीट और 8 फीट का फासला देकर के फिर दूसरा एक निशान लगा दिया। कहीं ना कहीं इनकी समस्या जो है समझने की सरकार को ज़रूरत है, और इनकी जो समस्या है उस पर कब तक निदान हो पाएगा ये तो समय बताएगा। बताते चले, सूचना इंडिया के विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर ने NH 27 अतिक्रमण क्षेत्र में जाकर विशेष कवरेज किया। कवरेज के दौरान स्थानीय लोगों से बात की। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जहां कभी दुकानें और मकान हुआ करते थे अब मलबे में तब्दील हैं। लखनऊ का बंथरा बाजार, मान लिया पीला निशान 60 फीट तक है, अगर उसको ले लिया जाए तो मकान भी बच सकता है, दुकानें भी हम लोगों की बच सकती हैं। और अगर 60 फुट के ऊपर लिया जा रहा है तब तो मकान भी खत्म है, दुकान भी खत्म है। और वो भी ये भी नहीं, यहाँ 10 फीट लिया जा रहा है, 2 मकान के बाद कहो 8 ही फीट लिया जाए, कहो 6 फीट लिया जाए, आगे बढ़ जाओ तो कहो 15 फीट ले ले। कोई मतलब कोई हिसाब नाम की कोई चीज़ ही नहीं है गवर्नमेंट। आपका साफ तौर से कहना था कि 60 फीट तक अगर गवर्नमेंट हमारे चीज़ों को तोड़वाने के लिए आदेश करेगी या तोड़ेगी तो हम लोग रह सकते हैं आसानी से और इसको आराम से ही जो है मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा जा रहा है तो उनका परिवार बिखर रहा है, कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इनकी समस्या को कब तक उत्तर प्रदेश सरकार समझ पाएगी तो समय बताएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ। वहीं दूसरी ओर बंथरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमित सिंह चौहान ने बताया, NHI टीम द्वारा पीले रंग के निशान तक अतिक्रमण हटाया जा रहा था। तब तक हम लोगों को कोई एतराज नहीं था, लेकिन इसके बाद लाल रंग का निशान लगा दिया गया जो अब बर्दाश्त नहीं किया जाए। इसके बावजूद अगर अधिकारियों ने नहीं माना तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। इस पे ये जो यहाँ पर पीला निशान लगा है, ठीक है, यहाँ पर जो पीला निशान लगाया गया था, जो नोटिस दी गई थी जिस बात की, वहाँ तक लोग अपने आप तोड़वा रहे हैं। हम लोगों ने बैठ करके अपने आप तोड़वाया है, अपना लेबर लगा के। जिस दिन तोड़ा जा रहा था उसी दिन लाल निशान लगाना शुरू कर दिया है। ना किसी विभाग से, चाहे NHI हो, PWD हो, कोई विभाग अधिकारी किसी विभाग से न आया, न बातचीत किया है, और आगे निशान लगाते बढ़ के निशान लगाना शुरू कर दिया है।
हम लोगों का पीले निशान का कोई विरोध नहीं है। जो लाल निशान लग रहा है उस पर हम कड़ा से कड़ा जितना हमसे हो सके उसका विरोध करेंगे, और अभी तक हमने विरोध नहीं किया है। जैसे सरकार जैसे नोटिस मिली थी उसी हिसाब से काम कर रहे थे। इस लाल निशान का हम लोग हर तरीके से विरोध करेंगे। लाल निशान और पीले निशान बीच में कितना डिफरेंस है? कहीं पर 3 फुट जा रहा है, कहीं पर 5 फुट जा रहा है, कहीं पर 6 फुट जा रहा है। ये कोई क्लियर कर ही नहीं रहा है कितना लेंगे। इसी वजह से हमारा व्यापारी जो है परेशान है। किसी की दुकान जा रही है, किसी का घर जा रहा है, और कोई अधिकारी बात करने के लिए सामने आ ही नहीं रहा। हम लोग चाह रहे हैं कि विभागीय अधिकारी आए, बैठ के बात हो तो उसका समस्या हल हो और रास्ता निकाला जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हमारी बात को नहीं सुनने कोई आता है, इसका हम लोग प्रदर्शन करेंगे, हर तरीके से इसका विरोध करेंगे। कोई अधिकारियों से या उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए आप लोग किसी ऑफिस गए? हम 2 बार फ़ोन कर चुके हैं। गुंजन सर हैं, वो अभी तक हमको टाइम नहीं दिया, बता रहे थे कि हम आपको बात करके बताएंगे। शायद कल हमारी उनसे बात हो। अगर आप लोगों की जायज़ मांगें नहीं पूरी होती हैं तो आपका आंदोलन कहाँ तक जाएगा? हमारा आंदोलन हर तरीके से यह आंदोलन रोड पर उतरेगा, और किसी प्रकार का चाहे जो भी हमको करना पड़े आंदोलन हम आगे बढ़ाना है। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। नहीं देखिए, ऐसा कुछ है नहीं, निराधार है जो भी सारी चीज़ें हैं। बिकॉज हम लोग ने कई बार वहाँ डिमार्केशन किया है, पूर्व में बहुत बार डिमार्केशन किया गया है। अभी हमने हाल ही में जो है दोबारा से डिमार्केशन वहाँ पे कराया, क्योंकि वहाँ पे ROW हम लोग की 36 मीटर है, मीडियन से 18 दोनों साइड में है, 18 मीटर दोनों साइड में है बन्नी तक। तो बन्नी तक हमें अभियान ये चलाना ही था, बिकॉज बहुत समय से ये अभियान काफ़ी समय से चला नहीं था, और अतिक्रमण होने से जाम की समस्या और दूसरे तरह की जो समस्याएं हैं ये सब उत्पन्न हो रही थी। तो ये सब से निजात पाने के लिए या करवाने के लिए ये सब ज़रूरी था। सर, अभियान चल रहा है, ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन वहाँ के जो व्यापारी हैं उनका भी ये कहना है कि जो रेड निशान लगा दिया गया है, कहीं ना कहीं वो हमारी ज़मीनों पर भी लेना चाह रहे हैं जबरन। तो उनका जो ये आरोप है कहाँ तक? नहीं, इसलिए निराधार मैं कह रहा हूँ, बिकॉज जो हमने नोटिस दिए हैं उसमें 7 दिन का पीरियड मेंशन होता है कि अगर किसी को किसी तरह की कोई आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति NHI ऑफिस गोमती नगर में आके दर्ज कराए। लेकिन क्योंकि हमारे दिए काफ़ी समय हो चुका था, 1-1.5 महीना 2 महीने हो चुका था, लेकिन किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं आई। तो इसलिए हमने दोबारा से डिमार्केशन कराया कि किसी तरह को कोई प्रॉब्लम है कोई ग्राउंड पे तो लोगों को बताएं। तो ऐसा कहीं कोई वो नहीं हुआ। अब जबकि ये टूटने लगा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुक्त कराना ज़रूरी था, तो लोग जो है अगर कोई कह रहा है तो मैं कहूँगा कि ये तो निराधार है। अगर किसी को कोई फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे संपर्क किया जाए। तो हम 18 मीटर तो ये एग्जिस्टिंग को हमने अभी खाली कराया। हमने अभी कोई नया अधिग्रहित या जो भी अधिग्रहण होना है उसको लेके अभी हमने कोई कार्रवाई अभी नहीं किया। अभी डिमार्केशन चल रहा है उसका, और लोगों से यही है कि जो भी होगा वो मुआवजे के अपने नियम अनुसार जो भी प्रक्रिया होगी उसके थ्रू खाली करवाया जाएगा। खबरें अभी और भी हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Honda Dream Series। देखो